खाड़ी उम्र तो पान खुशी सा खाड़ी उम्र 2-3 मिनट का मजा है ऐसी बात में। जो 5 विषय बोला ना, 2-3 मिनट का मजा। अच्छा, रूप देखा या कोई चीज खाई या किसको सूंघा, फूल को, कितने टाइम के लिए तुम खुश हुआ? किसी भी इंद्री का सुख तुमने लिया तो कितने टाइम की खुशी है, लेकिन तुमने अपनी जीवन तो गंवा दी सारी। ये मनुष्य देह इसके लिए थोड़ी मिली है कि विषय विकार में तुम सारा अपना जीवन बर्बाद करो। और सबने बर्बादी ऐसे ही की है। जो भी तुम्हारी उम्र गई, कैसे चली गई, क्या किया बताओ? इसी 5 विषय में तो मरे गड़े रहते थे। ये दुनिया का सुख भाई क्या नहीं है, किसको कौन सा विषय है? तो 5 ही विषय हर एक मनुष्य में। तो भी किसमें कोई जास्ती होती है। भाई मैं ना जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मेरे सामने ना कोई खाना आता है, पकौड़ी आती है, मिर्ची आता है, मैं तो खा देता हूँ। ये जीभ की इंद्री इतनी तो जबरदस्त है, जो बोलता है जिसने अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं किया वो ब्रह्मचर्य में नहीं रह सकता है। माना सभी इंद्रियों का रस जो है वो छोड़ना पड़ेगा। ये बाहर का रस जो है, जहाँ जहाँ तुमको बाहर रस देखने में आता है, दुनिया में रस देखने में आता है, ये इंद्रियां बाहर दौड़ती है, उसको अंतर्मुख करो। जहाँ जहाँ ये इंद्री जाए, जहाँ जहाँ देखे ये बहुत अच्छा है, इसका रूप बहुत अच्छा है, ये रंग बहुत अच्छा है, ये पदार्थ बहुत अच्छा है, ये आदमी बहुत अच्छा है, तो तुम उसी को उधर ही देखो। मन को बताओ ये तो भगवान है, ये तो आत्मा है। आत्मा से अच्छा कौन है? आत्मा तो मैं ही हूँ, मेरे से अच्छा कुछ नहीं है। वो बैड मोह तो किसी के ऊपर नहीं होता। आशिक होकर और पर तकलीफ उठाएं क्या जरूर। जितना तुम बैड है, किसी के ऊपर आशिक हुआ है तो तुमने तकलीफ ही उठाई है। मर्द औरत के ऊपर आशिक होता है, औरत मर्द के ऊपर आशिक होता है, वो उसको मोह करता है, वो उसको मोह करता है, दोनों मरते हैं एक दूसरे के मोह में। और अंत काल में भी स्त्री से मर के मरेगा तो वैश्या जून में जाएगा। अंतकाल बेटा से मरेगा, अंतकाल किसी भी बात में विषय में जाएगा तो जन्म और मरण के चक्कर में जाएगा, नरक में जाएगा। इसलिए बोलता है ये 5 विषय को पहले विश्व समान तज। विश्व समझो, बिल्कुल समझो ये जहर है। किसी भी बात में तुम मजा बाहर से लेता है तो समझो जहर पिया। एक भी इंद्री तुम्हारी बाहर से मजा लेती है तो अंदर की बत्ती तुम्हारी बुझ गई। आत्मा की बत्ती अंदर बुझ गई, अंदर जो है वो मसाना बन जाएगा अगर बाहर तुम जाएगा सुख लेने के लिए। जैसे जैसे तुम बाहर जाएगा तैसे तैसे भगवान से दूर होता जाएगा। वापस अपने घर में आ जाओ। अभी जहाँ जहाँ मन की वृत्ति बाहर जाती है उधर उधर से हटा के फिर अपनी आत्मा के पास आओ कि मैं आत्मा हूँ, मैं सब सुख का कारण मैं ही हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। सुख स्वरूप होए के सुख को ढूंढे। कितना तुम बेवकूफ है। सुख स्वरूप तुम है, आनंद स्वरूप तुम है, आनंद को बाहर ढूंढता है। मेरे को इधर से मजा आता है, मेरे को इधर से मजा आता है। भाई दुनिया में से थोड़ा तो मजा है, थोड़े टाइम के लिए तो मजा है। हाजुर सुख तो है, सुख तो है, लेकिन 2 मिनट के बाद दुख आ जाएगा। कभी सुख है कभी दुख है, 1 मिनट में सुख है 1 मिनट में दुख है। वो सुख जो है वो अनित्य है, नित्य नहीं है। नित्य सुख नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। जो तुम थोड़ा थोड़ा बाहर सुख के लिए जाता है तो एक फोटे में आता है कि सांप के मुंह में मेढक है। मेढक मच्छर की आशा करता है। सांप के मुंह में मेढक पड़ा है और मेढक का मुंह खुला पड़ा है और मच्छर ऐसा देख के आशा करता है कि मच्छर मैं जपूं और खाऊं, और पड़ा है सांप के मुंह में। ये मनुष्य की हालत है। रोज गुरु सुनाता है। कल बात चल रही थी कि 5 विषय तुम विष के समान त्याग। ने में तो बड़ा फिलोसॉफिकल लगता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का त्याग दें। और अक्सर त्याग शब्द सुनने के साथ ही एक भाव जागता है ऐसे इनसे दूर हो जाए। लेकिन बहुत दिनों तक ये उलझन लगती है मन में, कैसे दूर हो जाए। आंखें खुलते ही तो कुछ ना कुछ देखते हैं।
कान कोई भी शब्द जिसको सुनने में आ जाते हैं, कैसे भी सुनने को आ जाते हैं। मुख है, स्वाद भी लेगा। जबान बनाई भगवान ने इसलिए कि खट्टा बता दे, मीठा बता दे, फीका बता दे, तीखा बता दे। त्वचा की इंद्रियां ही ऐसी हैं कि जो तुरंत स्पर्श से बता देती है कौन है। एक अंधा व्यक्ति भी देखो स्पर्श करके सब बता देता है। तो ये विचार करना चाहिए हमको कि ये कैसे बोला गया है, अष्टावक्र जी ने कैसे ये बात बोली होगी राजा जनक को, और बाद में राजा जनक ने कैसे इसका अनुमोदन किया होगा और कैसे इस पर आचरण दिखाया होगा। राजकाज छोड़ के तो कहीं चले नहीं गए थे, तो जंगल में चले गए, जो आंख कान मूंद करके बैठ तो गए नहीं थे, कैसे रहे होंगे। इसलिए कल के इस प्रश्न के बाद ये जो राजा जनक अष्टावक्र ने बोला कि हे राजन, यदि तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियां के जो पांच विषय हैं इनको तू विष की तरह त्याग दे। क्योंकि जैसे विष के खाने से पुरुष मर जाता है, इन विषयों के भोगने से पुरुष भी संसार चक्र रूपी पृथ्वी को प्राप्त होता है। इसलिए मुमुक्षु को प्रथम इसका त्याग करना आवश्यक है। जब ये बात बोल दी तो अब जो है अष्टावक्र जी ये बात सुनकर के राजा जनक ने थोड़ा सा, चूंकि विवेकवान था, पहले ही ज्ञान ध्यान का अभ्यास किया हुआ था, उसने समझी थी। और कुछ मननशील होना भी बहुत जरूरी है सत्संग में आने के। आए खाली बैठे सुन के चले गए, ऐसे लोग भी फिर कभी उन्नति नहीं दिखा पाते हैं ज्ञान में। ज्ञान होना चाहिए तो बहुत स्थिरता से, गहराई से सुनना, उसके बाद मनन करना कि ये बात बोली है गुरु ने तो कैसे बोली है, क्यों बोली है। तो राजा जनक ऐसे जिज्ञासु थे, उनका दिमाग पूरी तरह से उसका मंथन किया। ये पांच इंद्रियों के पांच विषय, ये तो हर पल मेरे साथ है, तो हर संग हर पल चल रहे हैं मेरे साथ, इनको कैसे, ये कैसे मैं त्याग कर सकता हूं। तो कहते हैं जनक ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, हे भगवान, विषय भोगों के त्यागने से शरीर ही नहीं रह सकेगा? कैसे रह सकेगा शरीर? शरीर है, पांच विषय चलेंगे इसके साथ साथ, आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे, मुख स्वाद बताएगा, इंद्रियां स्पर्श का भाव जगाएंगी, बताएंगी क्या चीज स्पर्श हुई, आंखें हैं तो रूप भी देखेंगी, कान है तो शब्द भी सुनेंगे, नाक दिए भगवान ने तो खुशबू का भी पता लग जाएगा कि खुशबू आ रही है कि बदबू आ रही है। ये तो केवल उसी के साथ संभव है ऐसा, इसका शरीर ही नहीं है, मतलब प्राण शांत हो गए, अब शरीर निष्क्रिय बिल्कुल ऐसा हो गया उसका। तो बोला, ये भगवान विषय भोगों के त्यागने से शरीर नहीं रह सकता है। और जितने ऋषि, राजर्षि या जितने भी महापुरुष ऐसे हुए, आत्मज्ञानी हुए हैं, मैंने उनके भी आचरण देखे, उनका भी जीवन के बारे में सुना, ऐसा भी कोई किसी ने त्याग नहीं किया। वे आंखें फोड़ के थोड़ी बैठ गए, कान बंद करके थोड़ी बैठ गए, जीभ कटा के थोड़ी बैठ गए। आज भी ब्रह्मज्ञानी को लोग देखते हैं, आते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अभी भी सभी ने देखा उनको, जैसे अपने भक्तों के प्रेम में खिंच के आते हैं, उद्धार करते हैं। कल ही बड़ा सुंदर संदेश डाला था कि कैसे राम की नगरी में श्याम लीला करने पहुंचे अपनी, 3-4 दिन कैसे लखनऊ में, फिर कैसे 6-7 दिन कानपुर में रेस्ट भी करते रहे, अपना सत्संग भी होता रहा साथ साथ, सबको ये सुख देते रहे। वो जाना चाहिए था तुम्हें कानपुर, हिम्मत नहीं करते। तो ध्यान रखना इस बात को कि आखिर ये आत्मज्ञान को प्राप्त हुए, भोग भी भोगते रहे, फिर आप हमसे कैसे कह सकते हैं कि इनको त्यागो? सामने सामने देख रहे हैं भाई, गुरु तो और आनंद से खा पी रहा है और सुख से रह रहा है, उनके पास तो और महल खड़े हो जाते हैं और आनंद बन जाते हैं। राजा जनक, जिसको आज ब्रह्मज्ञानी ज्ञानवान बोल रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी के रूप में रखा गया है, अब राजा होगा तो कैसे रहेगा?
3600 भोग होंगे उसके पास। फिर कैसे, क्या बताना चाहते हैं? आपने त्यागो बोला, इसको त्यागो, तो क्या त्यागना है उसमें आखिर? तो उसके इस प्रश्न से अष्टावक्र समझ गए कि ये विचार पूर्वक सुनता है, जो भी सुनता है सही मनन करता है। एक तो कुतर्क करते हैं व्यक्ति, और एक समुचित तर्क होता है, उसका पूरा उचित तर्क होता है, तो उसके साथ गुरु को भी अच्छा लगता है। अब कोई केवल लफाजी, केवल शब्द सुनाने के लिए खामा एटीट्यूड रख के और बस मुझे तो बताना है, मुझे तो ज्ञान की बातें काटनी है, तो फिर वो समझ भी नहीं पाता बहुत दिनों तक। अब से गुरु में श्रद्धा भी थी, उनका प्रेम भी था, भाव भी था, और एक सहज जिज्ञासा बस हुआ कि मैंने तो ज्ञानवान लोगों को ऐसा नहीं देखा है, वो तो सहज विचरण में विषयों के बीच में रहते हैं। फिर किस तरह से त्यागने की बात आप कहना चाह रहे हैं? तब अष्टावक्र जी बोले, हे राजन, आपका कहना सत्य है, एवं स्वरूप से विषय नहीं त्यागे जाते। आज की इस समझ को अच्छे से समझना, पर कुछ त्यागना फिर भी है। वो क्या त्यागना, उसके बारे में बोला। परंतु इसमें जो अति आसक्ति है, आसक्ति की भी लिमिट्स होती है। जो अति की आसक्ति होती है, जो आसक्ति में अति लगा हुआ है, अर्थात पांचों विषयों में किसी एक के अप्राप्त होने पर चित्त में जो व्याकुलता होने लगती है और सदैव उसी में मन लगा रहता है, यह आसक्ति है। इसके त्याग का नाम ही विषयों का त्याग। जनरल भाषा में बोला, तुम विषयों को विष के समान त्यागो, तो हमें वास्तव में त्यागनी है उन विषयों में जो आसक्ति है, और आसक्ति में भी अति वाली आसक्ति का त्याग करना। इसमें कंफ्यूज मत हो, आप आसक्ति ही नॉर्मल समझो, पर वो कब अति की लिमिट में पहुंचती है तो अधिक दुख देगी। जितनी अति में पहुंच जाएगी वो चीज, उतनी अधिक दुख देती रहेगी, उतना अधिक मन चलता रहेगा। और त्यागो भी कैसे? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान से इस चीज को समझना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्म ज्ञान कोई किसी और बात की विषय नहीं है, इसमें श्रवण फिर मनन, श्रवण फिर मनन, और परमानेंट क्या है इसका? निध्यासन। इसको बार बार अपने आचरण में उतारना। इसलिए जब तक हम इसका सही मनन नहीं करते हैं, सही श्रवण नहीं करते हैं, और फिर आचरण में नहीं उतारते हैं, तो फिर खुद ही कंफ्यूज बने रहते हैं। सालों साल यहाँ बैठने के बाद भी थोड़ा दिक्कत महसूस करते हैं कि हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, कुछ थोड़ा थोड़ा आगे कर सकते हैं ताकि पीछे लोग अच्छे से बैठे। तो ये आसक्ति का त्याग, उसके त्याग का नाम ही विषयों का त्याग है। और जो प्रारब्ध भोगों से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट होना, लोलुप ना होना, और उसकी प्राप्ति के लिए असत्य भाषण आदि ना करना। ये अष्टावक्र गीता में ये उसको भावार्थ को दिया है, लिखा हुआ है। जो प्रारब्ध भोगों से प्राप्त हो, एक प्रारब्ध मिलती है व्यक्ति को आकर के, कोई मुख में सोने की सिल्वर चम्मच चम्मच लेकर के पैदा होता है, इतनी उसकी प्रारब्ध जबर होती है, इतना सब सुख सुविधा उसके पास रहती है। अब प्रारब्ध भोग से प्राप्त हो जो भी, उसी में संतुष्ट होना, पहला तो ये लक्षण उसके अंदर होता है। जिसने आसक्ति का त्याग किया है तो उसके लक्षण कैसे आने निकल के आते हैं कि एक तो जो प्राप्त है वही उसके लिए बड़ा पर्याप्त लगता है। वो कुटिया में निवास कर रहा है, या छोटे मकान में निवास कर रहा है, या बड़े मकान में निवास कर रहा है, उसके अंदर कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं आएगा कि उसके पास ज्यादा है, उसके पास इतना, भगवान ने उसको ज्यादा क्यों दिया। अज्ञानी की तो स्थिति यही है कि इसके दो थाली में 2 लड्डू क्यों है, इसकी थाली में 3 लड्डू क्यों है, इसकी में 4 क्यों, वो इसी में भटकता रहता है। मेरे को कम क्यों दिया है, उसको ज्यादा क्यों दिया है, इसी में वो अंदर से उलझता रहता है। बच्चों को लेके बाहर बैठ जाओ, नहीं तो किसी को डिस्टरबेंस होता है, अच्छा नहीं लगता। अपने अपना कंसंट्रेशन बना के बाहर बैठ जाओ, उसी में मन का लगा रहना आसक्ति है। बोला प्रारब्ध भोग जो प्राप्त है उसी में संतुष्ट होना, लालुप ना होना, मतलब अंदरूनी एक, ये भी मिल जाए मुझे, ये मिले, देखो उसके पास ये आ गया, जेठानी के पास ये आ गया, मेरे पास भी आ जाए, पड़ोस में ये चीज आ गई तो मुझे भी मिल जाए, ये चीज मुझे अब जरूर मिलनी चाहिए। ऐसे जो भाव आने लगते हैं लोभ के कारण, लोलुपता के,
पाने की इच्छा के कारण अंदर में ये आने लगते हैं। गुरु कहता है इसको, इस चीज को समझो। उनकी प्राप्ति के लिए किसी के आगे दीन होना और उसकी प्राप्ति के लिए असत्य भाषण आदि का करना। अब देखो, जब अंदर में ये सब आ जाती है, व्यक्ति अपने मन की खुद पहचान सकता है। ऊपर से तो कहता रहेगा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पर अंदर वाला कैसे उस चाहना से बंध जाता है, कैसे उस इच्छा से बन जाता है। तो सदैव उसी में इसका मन लगा, रहता है इसका मन। तो बोले प्रारब्ध भोग में प्राप्त हो उसी में संतुष्ट होना, लौलुप ना होना, प्राप्ति के लिए असत्य भाषण आदि का ना करना। किंतु प्राप्ति काल में यदि चाहे सहज प्रारब्ध है, मान लो प्राप्ति भी हो गई इसको उस चीज की, अनेक सुख आके भी मिलते हैं ज्ञानवान के जीवन में, उसमें दोष दृष्टि का रखना। दोष दृष्टि क्या है कि जो दिखे सकल विनाशी, जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, सब विनाश को प्राप्त हो जाए। कितने दिन रहेंगे, ये भी ज्ञान से आती है। कि पानी का बहना तो दिख रहा था शिष्य को, और गुरु को क्या दिख रहा था, पुल का बहना भी दिख रहा था साथ साथ। तो जीवन में जो भी कुछ है, सारा संसार सहज कुछ भी मिला है, यानी बड़े अच्छे से ये बात जानता है अंदर से कि जो दिखे सकल विनाशी, ये न महल माणिया ना तेरे साथ जाएगी। और सबसे पहले तो सबसे ज्यादा कच्चा घड़ा तो यही है, यही कब टूट जाएगा तो उसका ही कुछ भरोसा नहीं, यही सगी नहीं है दहेज। तो इस विचार का रहना, इस ज्ञान का रहना, तो यह है दोष दृष्टि। प्राप्ति काल में दोष दृष्टि और गिलानी होना। गीतावान एक शब्द बोल रहे थे, गिलानी। तो एक गिलानी वाले भाव में रहता है कि है क्या, मिल भी गया तो क्या, दिने दुख होया अंधेरे राजी रहना। कुछ प्राप्त होती है उसको प्रारब्ध, तो एक अंदर से उसके चित्त में एक दुख सा रहता है। वो दुख उसको ऐसा नहीं कि उसको बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन अंदर से उसे गिलानी है क्या, इसमें कौन सा सुख है। भले अज्ञान के कारण दुनिया के लोग समझते हैं इनके तो बड़े मजे, बड़े आनंद है, बड़े खुश, बहुत कितना मिल रहा है संतों को, लेकिन संत लोग हमेशा ज्ञानी भाव, गिलानी भाव में रहते हैं, क्योंकि उनका मन उसमें कोई सुख ढूंढ ही नहीं रहा होता है। उनका सुख ढूंढ रहे हैं वो अपने परमात्मा के साथ, उसी में लगे हुए हैं, उसी उन्हें तो आप देखो कैसे भी कितना क्या बड़े बड़े लोग आकर के झुकते हैं, लेकिन वो अपने राधे रानी की बात में ही रहते हैं। आजकल भी ऐसे एक संत हैं, कोई इतने महिमा होती, कोई अंदर से ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा ब्रह्म तत्व में स्थित हो जाए तो उसकी महिमा चौं दिशा में फैलने लगती है अपनी। और कोई खास करके कोई इसको ऐसे कर दे, उसको उसके नाम के लिए इतनी यूट्यूब बन रही है आजकल, ये बननी, तो देखो कहाँ कहाँ तक प्रकाश फैल गया, कहाँ कहाँ तक उनके ज्ञान की महिमा हो रही है। कल कोई खबर आई थी कि मोहन भागवत जी खुद मिलने गए, बड़े बड़े राजनेता मिलने आते हैं क्योंकि उनका प्रभाव इतना बढ़ जाता है। वो जानते हैं कि इनके द्वारा बोला गया एक शब्द सब लोग बड़े भाव से सुनेंगे, प्रेम से सुनेंगे। आज गुरु की वाणी का कितना कदर होता है सब। कब भी ये कैसेट बोली होंगी गीता भगवान ने 75 या 76 में, 74 73 में, अभी तक एक एक शब्द उसका, आज उनकी वाणी का एक एक शब्द, इस किताब में जिसने भी मेहनत की है, मैं तो उसको दिल से हर वक्त नमन कर रहा हूँ कि कितनी मेहनत से एक एक शब्द को सही सुनना और उसको तुरंत लिखना उसमें, और फिर इन कैसेट्स को ठीक करके पेन ड्राइव को इतनी अच्छी वॉल्यूम में कर दिया उन्होंने। ये जो इसको स्कैन करने के बाद जब हम इसको सुन रहे हैं ना, तो बहुत स्पष्ट हो रही है वाणी। पहले जो ओरिजिनल थी गीता भगवान की, तब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कैसेट्स थी, कैसेट से फिर उसको साफ कर करके उसे फिर पेन ड्राइव बनाई, और अब ये जो है स्कैनिंग वाली पेन ड्राइव बन गई, और उसको फाइन कर दिया, क्योंकि मेहनत की होगी इनके साथ, वॉइस हटाई होंगी, बैकग्राउंड वॉइस हटाई होंगी, चीजें साफ की होंगी, लीड वॉइस को बड़ा किया हुआ, अच्छा किया हुआ, क्लियर किया हुआ। टेक्नोलॉजी के भी नमन है, जो हम गुरु की वाणी इतनी स्पष्ट सुन पा रहे हैं, अच्छे से सुन पा रहे हैं, और सेम का सेम जो बोला है वो इसमें लिखा हुआ पढ़ पा रहे हैं। बाकी अपनी कृपा, अपनी कृपा अब जो आप करे, सो सेवक गुरु की मति को ढंग से ले ले, समझ ले। बाकी तो दुनिया में तो भटकना तो रहता ही रहता है, मानता ही नहीं इंसान, भटकता सारा। ठीक से आज की बात समझ के जाना, तो आसक्ति का त्याग ही सच्चा त्याग है, ये बात समझ।
तो उसे दोष दृष्टि रहती है, गिलानी होती है, और उसके त्याग की इच्छा का होना, उसे उसमें सुख नहीं लगता। वो त्याग बुद्धि के साथ बैठा है उसमें, अगर बैठा भी है तो त्याग बुद्धि के साथ बैठा है। और यही बाद में, पहले तो शंका आई उनके मन में भी, क्या बोलते हैं इनका, कौन से गए थे राजा जनक के पास, नहीं सुखदेव मुनि गए थे, और सुखदेव मुनि प्रकृति से त्यागी थे। बचपन से ही उनको ऐसा वैराग्य था कि वो तो माँ के गर्भ से ही बाहर नहीं आ रहे थे, इस वैराग्य के भाव से कि बाहर तो बहुत फंसना है। 12 साल के प्रकट भी हुए, पैदा भी हुए, तो सीधे जंगल की तरफ चले गए, उनको तो इतना भी सुख नहीं लगता। लेकिन वो, उनको भी ज्ञान लेने के लिए किसके पास आना पड़ा, राजा जनक के पास भेजा उनके पिता ने। वो समझ गए इसके अंदर तो अभिमान आ रहा है, ये तो अभिमान से भर जाता है, मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए हैं, मुझे इतना वैराग्य है, मुझे जगत से कुछ लेना देना, ये बात ही वैराग्य बना देती है, तो अंदर में अहंकार आ जाता है। बोले इसको तो ऐसे व्यक्ति के पास भेजना जरूरी है जो इसके जीवन में बैलेंस लाए, नहीं तो ये तो बेकार एक किसी अहंकार में घूमता रहेगा। तो कैसा कॉम्बिनेशन बना देखो, ऐसे परम वैरागी को, सुखदेव जी को जीवन में सही ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए किसके पास भेजा, जनक के पास। और वो थोड़े विस्मित हुए कि मुझे राजा के पास जाना है, लेकिन उन्होंने राजा की महिमा उन्होंने सुनी हुई थी, गए भी, 6 दिन तक इंतजार भी किया उनके दरवाजे खड़े होकर। ब्रह्मज्ञानी साधु, कोई किसी को साधु संत हो तो तुम्हें आसानी से मिल जाए, कोई भी मिल जाएगा, लेकिन ब्रह्मज्ञानी की जरूरत जरूरी नहीं है, उसकी मर्जी होती है। जनक ने पहले तो 6 दिन उनकी वैसी प्रकृति ने परीक्षा ली, उन्होंने परीक्षा ली, दरवाजे से आने ही नहीं दिया। सच्चा गुरु भी देखता है इसको वास्तव में लगन है, कैसे मुंह उठा के आ गया। तुम भी देखो, लगन हो तब तो यहाँ के ज्ञान का लाभ ले पाओगे, और नहीं तो बहुत से आते हैं चले जाते हैं, कोई बहुत, और कभी कोई एक कोई मिला, हम भी सत्संग आए थे, मैंने कहा अच्छा आए थे, बड़ा अच्छा किया, 10 साल पहले एक बार आए थे, धन्य चाहो लाओ चरण और दो, मैं छोड़ दूं तुम्हारे, तुमने हम पे बड़ा कृतार्थ किया था उस दिन का। कैसे कैसे निर्लज्ज होते हैं लोग। मैंने, हम 40 साल से रोज सत्संग कर रहे हैं, तो नहीं कह सकते हैं कि ज्ञान हो गया। वो 10 साल पहले एक बार आया था, उसको आज तक गाता, मैं भी गया था सत्संग गया। सोचो ऐसी ऐसी तो बुद्धि है लोगों, जिसको अंदर से समझ होती है इसको। तो राजा जनक के पास भी वो जैसे जब पहुंचे, और उसके बाद कहते राजा ने 5-6 दिन उनको फिर रखा भोगों में, सब भोगों के बीच में। चित्त तो वैरागी था ही उनका, उन्हें किसी भोग ने आकर्षित नहीं किया। शाही भोजन, शाही राग रंग कार्यक्रम, इतनी दास दासियों का सेवा भाव, इतना ये सब, राजा के इतना महल के सब, किसी ने नहीं किया। लेकिन उनके विवेक ने, उनके विचार ने क्या देखा कि जनक को जब देखा उन्होंने, पहला दर्शन मिला जब 10-12 दिन बाद, तो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि मैं जिनके दर्शन कर रहा हूं उनका एक पैर तो खोलते हुए कढ़ा में है, और एक पैर भले सुंदर स्त्रियों की गोद में, और ये निश्चल बैठे हुए। वो मतलब जो सही ज्ञान की पकड़ वाला होता है, वो पहले ही दिन सही ज्ञान को पकड़ लेता है कि कैसे बैठे, कैसे रहते हैं, इनके अंदर की स्थिति क्या है। तब उन्होंने जाना, और फिर भी थोड़ी शंका आई तो उनको एक कटोरा लेकर के भेज दिया, जाओ जाकर के दर्शन करके। तब उनको ये भी समझ में आ गया, ये हर वक्त मत मृत्यु के याद में बैठे। तो ये गिलानी का भाव, भोगों में गिलानी का होना, मिले अगर कुछ तो अंदर से, उसके कोई अंदर से सुख ना होना, खुशी ना होना, उसकी प्राप्ति के लिए किसी के आगे दीन ना होना, भोगों की, पदार्थों की प्राप्ति के लिए डरे आते हैं लोग, परेशान ऐसे होते हैं, यहाँ तक कि माँ बाप से लड़ भी लेते हैं, भाइयों से संबंध भी खराब कर लेते हैं, पड़ोसी पड़ोसी से संबंध बिगाड़ लेते हैं। ये दीनता है एक तरह की। ये क्या मांग रहे हो, क्या चाह रहे हो? प्रेम से नहीं सुलझा सकते चीजों को, प्रेम से नहीं खत्म कर सकते बातों को। मिल भी जाएगा तो क्या, तो रहती भी नहीं है।
तो 6 महीने में एक आध बार आती है, एक दिन में आके अपना सर गर्म कर लिया। आसक्ति है ना, तो कि मेरे नल के कनेक्शन से दूसरा ना ले ले, मेरे बिजली से दूसरा क्यों बिजली चला रहा है, जबकि है भी नहीं कुछ भी, रहना भी नहीं है, कभी झाड़ू भी नहीं लगाना उसकी, लेकिन मन तो चल रहा है। जब ज्ञान ठीक से समझेंगी तब पकड़ में आएगी, तो आसक्ति है मेरी अंदर की, ये आसक्ति मुझे दुख दे रही है। पर यह भी किसी बिरले की समझ में आ जाए तो है, कहाँ देता है। घर छूट भी जाएगा, 4-4 घर बच्चे बना भी लेंगे, फिर भी उसके कमरे में ताला डाल के जाए कि जी पोर्शन तो मेरा है। नहीं तो दबाव बना के किसी भाई को अगर देगा भी, कुछ ना कुछ ले लेगा उसके बदले। वो भी समझदार जानते हैं, दे दबा के किस्सा खत्म। वो तो अलग हिसाब किताब की बात है, लेकिन मन को कौन चलाती है? मन को तो उसकी आसक्ति दुखी करती है। इसलिए कैच करना आज ये वचन कि कैसे आसक्ति, कैसे मिलने पर भी खुशी ना हो, उसी की मन की स्थिति धीरे धीरे बनेगी ऐसी कि अगर अचानक कुछ चला जाता है, कुछ छूट जाता है, तो उसको दुख नहीं, ये तो लगेगा ही लगेगा। तो उसकी प्राप्ति के लिए किसी के आगे दीन ना होना, इसी का नाम वैराग्य। फिर से इसका सुनना, प्रारब्ध भोगों से जो प्राप्त है उसमें एक तो संतुष्ट होना, लोलुप ना होना, उसकी प्राप्ति के लिए असत्य प्रयोजन ना करना, असत्य भाषण, असत्य चेष्टाएं ऐसे ना करना, इनके प्रकार ने मुझे प्राप्ति करना है, ये नहीं होना अंदर में। और प्राप्ति काल में भी दोष दृष्टि का होना, ग्लानि का होना उसमें, अगर मान लो प्राप्त हो भी रही है तो, और उसके त्याग की इच्छा का होना, और प्राप्ति के लिए किसी के आगे दीन ना होना, इन सब चित्त की स्थितियों का नाम है वैराग्य, जो गुरु की कृपा से समझ में धीरे धीरे आता है। राजा जनक सवाल पूछता है, ऋषि मुनि ने भी विषय भोग थोड़ी छोड़े, खाना पीना, घूमना फिरना, पहनता भी है, खाते भी है, क्या नहीं करते ऋषि मुनि। और जब शरीर मर गया तो विषय छूटे। बाकी जब तक शरीर है तब तक आंख से देखेगा जरूर, कान से सुनेगा जरूर। तब अष्टावक्र ने इसका उत्तर दिया, समझो ज्ञानी भी देखता है लेकिन वो आसक्त नहीं होता। तुमने किसी को देखा रास्ते में, कोई सुंदर चीज देखी, कोई लड़की देखी, तो तुम पिछाड़ी तक देखता है, फिर दूसरी बार आंख खुलती है, आंख बोलती है कि वो स्वरूप फिर देखें, तीसरी बारी आंख बोलेगी फिर देखें, तो ये बन जाती है फिर आसक्ति, ये कहलाती है आसक्ति। एक बार कोई चीज खा ली, फिर मन कहेगा चलो फिर से खा के आते, आज गलती से कोई अच्छी चीज बन गई, फिर बनाना आज बहुत अच्छी बनी है, ये मुंह से निकल गया, तो ये क्या बनती जा रही है तुम्हारे अंदर, क्या आसक्ति। और अचानक ही हो जाता है अगर अंदर आसक्ति होती है तो। और आसक्ति इसलिए गुरु ने ऐसी बोली कि कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। इतने सदे हुए बैठे थे भरत बाबू, बहन के बच्चे में आ गई, कहाँ कब जुड़ जाता है मन। इसलिए पूरी सावधानी के संग जब रहता है, ज्ञान अग्नि इसलिए जलानी पड़ती है हर वक्त मन के अंदर, हर वक्त की आ सकती है। ये ज्ञानी सैर करते हुए सारी दुनिया को देखता है पर किसी में अटकता नहीं है। गुरु जी इसका बताते थे कि जैसे कैमरा लेकर के तुम घूमते रहो, कोई भी सीन देखते रहो कैमरा से तो देखते रहो, लेकिन फोटो कब खींचता है, जब क्लिक कर लेते हो। क्लिक नहीं की तो कोई बात नहीं, घूमते रहो, आंखें कोई बात नहीं, भले दिखाएं कुछ भी दिखाएं, कुछ भी दिखाएं, पर जब क्लिक क्लिक कर गई अंदर में एकदम से, ये बहुत अच्छा है, यहीं से आसक्ति की शुरुआत हो जाती है। तो ये अंदर से सावधानी रखना अंदर से। तो तुम सारी दुनिया को जाके देखो, लेकिन दूसरी बार देखने की इच्छा होती है तो ये तुम्हारी आसक्ति है। दूसरी बार मिलने की इच्छा होती है, मिलूं, ये आइसक्रीम खाऊं बड़ी अच्छी है, फलाने होटल में जाऊं ये बहुत अच्छा है, तो रोज बोलेगा कि फिर चलो, तो ये है आसक्ति। कोई भी रस तुमने एक बार लिया फिर इच्छा हुई, तो ये हुई आसक्ति।
बाकी ऋषि मुनि भी सब विषय भोगते हैं, वो भी विचरते हैं विषय में, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं है कि फिर देखें, इसलिए वो उसमें वैराग्य भाव में रहते, त्याग वृत्ति में रहते। क्योंकि ये शरीर है, इसलिए शरीर में विषय हो रहेगी, विकार भी रहेगा, लेकिन ज्ञानी विकारों सहित ये देह ही नहीं है। उसने अभ्यास कर लिया है कि विकार सहित ये देह ही नहीं। प्रारब्ध अनुसार ज्ञानी के सामने कोई सुख भोग आया भी गया, जैसे राया के सामने मान लो प्रारब्ध थी, जनक के सामने 36 प्रकार का भोजन था, तुम देखेगा राजा तो बड़े आनंद से बैठा है, मजे में बैठा है, थाली में 36 कटोरियां सजी हुई है, तो जल जाएगा, बोलेगा हम तो दाल रोटी खाता है, मुआ तभी तो काम क्रोध आता है। ऐसे राजा को 36 प्रकार की कटोरियां रखी है, तो क्या इसमें कामना नहीं होगी? और वो भी चांदी के बर्तन, सोने की थालियां। अब भाजी फुल्का रोटी खाता है, बोले तुम भाजी फुल्का रोटी खाता तो भी तुमको कामना है, और वो 36 प्रकार का भोजन खाता है, लेकिन आसक्ति नहीं है कि मैं खाता। दादा ने यही अनुभव करके बोला, वो फूल आई फीड माई हॉर्स, आई एम नॉट हंगरी, माई हॉर्स इज हंगरी, ये मेरा घोड़ा है ना, शरीर है, ये खाता है। तो एक स्तर पर ज्ञान भी अंदर में होना बहुत जरूरी है, और ज्ञान के साथ ये विचार, सही समझ, ये देह से मैं कैसे अलग, ये घोड़ा है और मैं घुड़सवार, मैं इसको जानने वाला हूं। जैसे से ये वृत्ति अंदर से पक्की होती है कि मैं इसका ज्ञायक हूं, जानने वाला हूं, तब इसके लिए हमें पूरी सावधानी आने लगती, समझ आने लगती है। अभी दृष्टांत बताया था कि एक बार संतों को भी शिक्षक आया कि दयाजनक इतने भोगों में बैठता है, इतना भोग भोगता है, इतने मजे में रहता है, इतनी रानियां दासियां, कपड़ा खाना पीना क्या नहीं है राजा जनक के पास, तो ये तो जरूर करता होगा किसी ना किसी इच्छा में। अब इच्छा का तुरंत पता कैसे लगता है? ना पूरी होने पर तुरंत कहीं विक्षेपता और क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। तो जिस क्षण हल्का सा भी मूड ऑफ हो रहा है, क्रोध आ रहा है, तो तुरंत क्या पहचानना है, क्या थी अंदर में। इसलिए वहीं पर छोटी है शुरुआत है, तो वहीं पे वहीं जीत लेता है, और आसक्ति बन गई है तो फिर काटता है उसे कर्म से, ज्ञान के कुल्हाड़े से लेकर। अब ये भी तुम चेक करो, अभी नई नई कोई इच्छा पैदा हुई है, या पुरानी जगत है पुरानी वाली, तो उसे काटना पड़ेगा ज्ञान से बैठ, उसको रोज काटो, रोज जीतो उसको। तो संतों को भी शंका आई, राजा जनक ने सभी को बोला आके मेरे पास, आज आप सबका भोजन है, आना। दृष्टांत सुना है सभी ने। जनक ने सबको बैठा लाया एक बड़े से मंडप में, सबका भोजन परोसा गया। तब एक की निगाह गई, अरे देखो ऊपर तो देखो, पहले वो कुंदे कुंदे लटके रहते थे छत पे बहुत सारे, उन सब पे खुली तलवार लगी हुई थी, खाली तलवार, पतले से धागे में झूल रही थी, ये लटक रही ना, ये तलवार लटका दूंगा ना तो उस दिन देखूंगा, अभी तो क्या, ये तो ऐसी डेकोरेशन के पीस है। अब इस हॉल में एक बार तलवार भी लटका के बैठा लूंगा, तो मरना तो है ही नहीं, तो है उतनी कम भगा तो। तो जनक ने वो तलवारें लटकाई पतले धागे में। अब जैसे ही निगाह गई सबकी, तो सबके सब ऐसे, उनका खाने में मन ही ना लगे, लेकिन टूट गई मेरे ऊपर वाली गिर ना जाए, ये ना गिर जाए। तो जनक ने बहुत अच्छी दावत की थी, किसी तरह ठूस ठास के जल्दीबाजी में निकले बाहर, तो जितना घबरा रहा था उतनी जल्दी उठ के भागा। बाहर आए तो जनक हाथ जोड़ के पूछ रहे थे, और साहब दावत दावत, अरे काहे की दावत, एक तो ऐसा व्यवस्था कर दी थी, ऐसा इंतजाम कर दिया था, प्राणों के लाले पड़े थे, तुम्हें दावत की पड़ी है। संत ने बोला हमने तो खाया भी कुछ नहीं, हमको तो कोई रसी नहीं आया, हमारा तो ध्यान ऊपर तलवार में था कि अभी मरे कि अभी मरे, हमने खाया ही नहीं, ऐसे 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 बोला, सबने जवाब मिला। तो राजा जनक बोले आपको जवाब मिल गया? बोले कौन सा जवाब?
जनक ने बोला तुम आप लोग बोलते हैं कि जनक क्या नहीं मजे लेता है, अरे हमारा ध्यान है कि अभी ये शरीर है 2 मिनट बाद नहीं होएगा। जब ज्ञान की सही समझ होती है ना तो अच्छी तरह पता होता है ये बिल्कुल माटी का मटका 4 दिन चटका, पता भी नहीं लगती है, हंसी खुशी घूम रहे होते हैं, कब अंदर ब्लॉकेज आ रही है बताती है तुम्हें, पता लग पाई फिर? ये तो शुक्र करो डॉक्टर की टीम अच्छी है आजकल, वो फिर से खोल काल के ठीक कर देती है। जब बीमार पड़ी तब तो संकल्प था कि सत्संग करूंगी, ठीक होने के बाद फिर किटी पार्टी करूंगी, फिर शादी ब्याह में जाऊंगी फिर भूल जाता है इंसान। ये तो कल गीता भगवान सही समझा रहे थे कि बीमारी में कम से कम तुम सही अभ्यास तो करते हो, तो क्यों ऐसी इच्छा करते हो कि बीमारी जल्दी जाए? बीमार रहते तो कम से कम ठीक तो रहता, सही तो रहता। इसलिए ज्ञानी अगर कैसी भी स्थिति में है, तो अंदर से उसे कभी किसी बात की ऐसे नहीं लगती कि क्यों हो रहा है, हाय भगवान ऐसी बीमारी क्यों आई, ये बात क्यों आई, वो उसमें भी आनंद ले रहा होता है। वो जान रहा है ये भगवान ने खास मुझे मनन करने के लिए फ्री किया, ज्ञान श्रवण करके, श्रवण तो मैंने बहुत किया, अब मनन तो कर लूं अकेले बैठ कर और भगवान से जुड़ तो लूं और गुरु की बातों का मनन तो कर लूं। तो ऐसा भाव आना चाहिए। तो जनक ने बोला जवाब मिल गया, बोले हम ये शरीर 2 मिनट बाद होएगा कि नहीं, एक मौत याद है, एक आत्मा याद है, बाकी कुछ भी याद नहीं है। शरीर अभी है अभी नहीं है, तो क्या इसको सुख दें और किसका सुख माने इसके लिए? ये तो प्रारब्ध अनुसार मेरे को ऐसी प्रवृत्ति में रहना पड़ता है। जो आप लोगों के व्यर्थ में मेरे को देख के शंकाएं चलती हैं, मन चलते हैं, तो कितनी सुंदर बात बोली जनक जी ने कि ये तो प्रारब्ध बस, मेरे को ऐसी प्रकृति में रहना पड़ता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के लिए चाहे राजा जनक जैसी राजा ही हो या सुखदेव जैसी बिल्कुल ऐसी हो, बिल्कुल स्थिति की एक लंगोटी भी है उसके बाद, वो दोनों में वो अपने चित्त की स्थिति को समता में रखता है। बाकी मेरे को कुछ चाहिए नहीं, दोनों समान बोले गए हैं, क्योंकि इधर भी कुछ नहीं चाहिए और इधर भी कुछ नहीं चाहिए। जनक से पूछो कुछ चाहिए नहीं चाहिए, सुखदेव से पूछो कुछ चाहिए नहीं चाहिए, सनक से पूछो कहीं कहीं आ सकती है, कोई बात दुखी सुखी करती है नहीं करती, सुखदेव से पूछो करती है नहीं करती। तो इसके लिए भैया ये इसकी क्या कंपैरिजन करना, कितना होए जे बने, शायद उन्हें ज्ञान इसलिए लगा है कि इनके पास तो सब चीजें ठीक है, व्यर्थ की बात है। आवश्यकता इन्हें ज्ञान की जरूरत है केवल, शरीर होए चाहे नहीं हो, स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो, कैसा भी हो, ज्ञानी के लिए क्या लेना देना इनसे? ज्ञानी को कहाँ की टेंशन है इन बातों से? वो तो और ज्यादा आनंद में और ज्यादा शुक्राने गा रहा है बीमारी के, तो कल की बातें याद हो तो समझना उस बातों को कि तो और अधिक वो शुक्राने गाएगा इस बात पे। वो तो अपने से पूछेगा ठीक होके क्या करेगा, इधर उधर भागेगा ही तो सही, अच्छा है बीमार पड़ा है, शुक्र है। बीमार है तो कम से कम भगवान से चित्त तो लगा हुआ है, मन तो लगा हुआ है। इसलिए ध्यान रखना है इस बात, अपने से पूछता है वो अंदर से कि क्या करेगा फिर ये ठीक होकर, कहाँ जाएगा। इसलिए बाहर की सारी आसक्तियां छूटने के लिए, छुड़ाने के लिए, इसलिए पहले गुरु का प्रबल सहारा चाहिए। कोई सोचे कि जल्दी से हमारे अंदर ये हो जाएगा, ऐसे होता नहीं। जब अगर देखने की एकमात्र आसक्ति गुरु की रह जाए, लेकिन आप आंखें बहुत देखना चाहती हैं, बटर बटर घूमती रहती हैं आंखें टर टर टर। इसलिए बोला जो सत्संग सुनता है और अपनी आंखें सीधे केवल गुरु के अलावा इधर उधर कहीं नहीं देखता, तो घोड़े वाली बात याद रखता है कि मुझे कहीं नहीं देखना किसी की तरफ, फिर उसकी धीरे धीरे गुरु सारी जगत की आसक्तियां मिटवा देता है और अंत में ऐसा ज्ञान सुनाता है कि उसको गुरु में भी कोई आसक्ति नहीं, मतलब गुरु गुरु के देह में वो अटकेगा नहीं कभी, ब्रह्मज्ञानी गुरु कभी अटकने भी नहीं देता, और उसकी सब में से आसक्ति निकलवा देता। नहीं तो बच्चों की आसक्ति, पति की आसक्ति, भाई बहनों की आसक्ति, घर परिवार इसकी गृहस्थी की आसक्ति मिटना आसान होता है? कोई मजाक हो रहा है? क्यों इतने इतने सालों तक की अभ्यास बोला गया, दीर्घ काल का अभ्यास बोला, निकलती रही है, फिर आ जाती है, फिर बन जाती है।
कितना भी सुना देता है, सुनने से कोई बात बनती है ऐसे? ये तो भ्रम ही भ्रम में गोता लगा। ऐसा समझ ले कि अभी शरीर है ही कितनी देर का, ये प्रारब्ध अनुसार मिली है प्रवृत्ति मेरे को, अंदर में कोई आसक्ति थोड़ी है। अभी भी ये सब जल जाए, मर जाए, छूट जाए, हमको दुख नहीं है। इसलिए सब दौड़ गए, बस राजा जनक नहीं दौड़े जब ये खबर आई कि राजा जनक के महल को आग लगी। क्या मिटा हुआ था? आसक्ति। आसक्ति मिटी हुई। जब आसक्ति मिट जाती है ना, तो सच्चा उसका अनुभव था। दिल्ली में 1.5-2 घंटे दूर बैठा हुआ था वो, घर में पूरी में आग लग गई थी। अचानक से फोन भी पहुंचा, उसके दोस्तों ने फोन किया। अरे उसने बस फोन पे पूछ लिया, कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई घर में फंसा तो नहीं है? बोले नहीं, सब निकल आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस बुझा रहे हैं सब। नुकसान तो काफी है, काफी चीज जल गई है, काफी कमरों में आग लग गई, सब हो गया है। लेकिन वो आराम से शाम को लौटा अपने job के बाद। सब चढ़ गए उसके दोस्त, उसको पड़ी नहीं है। तो खबर दी थी, तुम आए नहीं, ये क्या तरीका है, हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, तुम आए भी नहीं। कल मैं आके कर क्या लेता? मैं 2 घंटे सफर करके आता भी क्या कर लेता है? आग तो आता 15 घंटे में बुझ गई थी। उसके बाद साफ सफाई रह जाती है, वो कर रहे हैं सब लोग, मैं आके क्या कर लेता? ऐसा कब कर पाया? जब अंदर में उसके क्या नहीं थी, आसक्ति होती तो आदमी तुरंत दौड़ता है घटना पर, सुनते ही किसी के बारे में बात सुनते ही तुरंत दौड़ता है, उसकी आसक्ति घसीट के लेके जाती। और ज्ञानी देखेगा उस वक्त उसका ज्ञान, विवेक उसका जागृत रहे, जानेगा तो सब जाने वाला है, छूटने वाला है। कभी भी ऐसा हो सकता है क्या? शरीर है कितना, धक्के लगे तो टूट, तड़क तड़क आदमी जाता है, आता है, करता है, 1 मिनट नहीं लगता। आजकल तो खबर आने में, कोई भी खबर ऐसी बनने में देर लगती है। इसलिए ये अभ्यास जल्दी कर लेना और समझ लेना इन बात को। कभी भी ये जल जाए, मर जाए, छूट जाए तो कोई दुख नहीं है उस ज्ञानी को। ऐसा किसी भी विषय के बिछड़ने पर अगर दुख होता है तो ये आ सकती है, किसी विषय के मिलने की प्राप्त होने पर खुशी होती है तो आ सकती है। इसलिए मिलने की खुशी और ना मिलने का गम दोनों खत्म हो अंदर से। ज्ञानी को ऐसी आसक्ति होती है। और राजा जनक ने पूछा, क्या ज्ञानी को भी ऐसी आसक्ति होती है? मतलब कितना स्पष्ट पूछ रहा है गुरु से। बोले आप तो ज्ञानवान है, ज्ञान क्या ज्ञानी को भी होती है? आप मुझे तो बता रहे हैं, होती है क्या? तब बोला, आसक्ति का त्याग ही विषयों का त्याग है, बाकी शरीर से, स्वरूप से तुम विषय को त्याग नहीं कर सकते। ज्ञान का अभ्यास ही यही है कि वो उसने अपनी आसक्ति को खत्म किया है, जीता है। बाकी तो आंख का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, मुख का विषय है बोलना, खाना पीना, सभी इंद्रियां, कर्म, ये विषय में जरूर बरतेंगी। लेकिन मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, ऐसा अभ्यास जो ऐसा अज्ञान ज्ञानवान को नहीं होता। उसने अपने ज्ञान से इस अभ्यास को हटा दिया। मैं भोगता हूं, मैं करता हूं, ये भाव उसके मिट जाते हैं। बार बार जो इच्छा होती है, बार बार जो वासना होती है, फिर मिले, फिर खाएं, फिर देखें, फिर स्पर्श करें, कोई भी इच्छा जो बार बार होती है वो आ सकती है। इसलिए बोला, अगर देखने की इच्छा अभी भी है कुछ दुनिया में, तो फिर गुरु को भले देखना, इतना मन गुरु में अटकाना। जब तक दुनिया देखने की इच्छा होती है तो उससे, उसको निकाल करके भले गुरु के पास आने की इच्छा रहेगी। और जब सारी दुनिया से इच्छा चली गई देखने की, सारी दुनिया से वृत्ति निकल गई, तो गुरु भी तुमको, गुरु भी तो आत्मा है, गुरु गुरु को क्या देखेगा? फिर तो तुम खुद भगवान बन जाएगा, पीछे गुरु तुम्हारा दर्शन करने आएगा। कैसे ब्रह्मज्ञानी गुरु कितना सच्चा होता है। और वास्तव में यही एक सुंदर समझ है, वो इतना अच्छे से गढ़ता है कि गुरु करे आप समान। वो धीरे धीरे अपने शिष्य को भी बिल्कुल अपना रंग दे देता है। गुरु के अंदर में आसक्ति नहीं रहती है तो फिर शिष्य के अंदर भी नहीं रहती। सदगुरु शिष्य की ऐसी ममता काट देता है। एक शिष्य सारी दुनिया छोड़ के गुरु के पास आया, गुरु जी मैं सारी दुनिया छोड़ के तुम्हारे पास आया,
अभी तुम्हारी शरण में हूं। गुरु ने ऐसी लात लगाई, 1 मील दूर जाके गिरा। सजना बोला, ये क्यों किया आपने, लात क्यों मारी? बोला, गधा, जब ये सारी दुनिया छोड़ी तो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? समझ है। फिर गुरु, सच्चा गुरु होगा ना, तो उसको फिर ऐसे किसी भी देह में नहीं अटकने दे, कहीं भी नहीं अटकने दे। और इसलिए बाद में, पहले तो गुरु संग रखते थे, सालों संग रखते हैं, साथ साथ निष्काम सेवा में लगा देते हैं धीरे, और फिर इतना उसको निष्काम में भी तो बिजी करते, ऐसे करते हैं, इसलिए बाद में मुझ में अटका ना हो। लेकिन हाँ, उसकी जगत की आसक्तियां छूटेंगी ही जब गुरु में इतनी आसक्ति, नहीं तो नहीं छूटती। सुनते रहो, कितने भी दिन सुनते रहो। छूटेंगी कब? गुरु में जब गुरु के पास जाना है, दौड़ना है, मिलना है, कब उनका बुलावा आ रहा है, कब कौन सा मौका मिल रहा है, इसकी तत्परता सालों साल जब लगी रहती है, तो उस आने आने में, उसमें मिलने में गुरु से, और गुरु के पास जाओगे तो क्या मिलेगा? ये सब वाणियां जो आजकल, ये सब गुरु जी के मुख से सुनी हुई है अच्छे से, न जाने कितनी कितनी बार। तो उनके मुख से जो सुना, उससे निकलता है, उससे अंदर से देखते हैं अज्ञान हटता है, मन संवरता है उससे। तो ध्यान रखना, तुम खुद अपने पांव पर स्टैंड हो जाओ, पांव पर खड़ा हो जाओ कि मैं भगवान हूं, और गुरु को आकर के ये निश्चय बताओ कि अब मुझे कोई भी सुख और दुख वास्ता नहीं है, कहीं की आसक्ति मुझे परेशान नहीं करती किसी बात की। मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं मुक्त स्वरूप। तब तक ऐसा तुम पूरी तरह कबूल नहीं करेगा, तब तक गुरु फिर इस सत्संग की कैद से कभी ऐसे छोड़ना नहीं चाहता। बैठे रहो, अभी बैठे रहो, समझो, और पक्का करो, और निश्चय पक्का करो। जनक ने थोड़े ही टाइम में गुरु से क्या 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 बताया, गुरु को क्या बताया? गुरु, मैं क्या नहीं हूं, मैं तो विश्व को धारण करने वाला हूं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं, अभी किसको नमस्कार करूं, मैं अपने को ही नमस्कार करूं। सच्चे गुरु को खुशी होगी, कोई दुख नहीं, उसे दुखी दुखी नहीं होता है वो, अरे मेरे को क्यों नमस्कार नहीं करता है। उसको उसी दिन खुशी होगी जिस दिन तुम अपने को नमस्कार करो। पहले की दमन की वाणियां इतनी सच्ची होती थी, अभी तो पता नहीं एक बीमारी हो गई है गुरु बनकर के लोग, ये मुझे झुकता ही रहे, मुझे नमस्ते ही करता रहे। ठीक है, वो अपना अज्ञान जब तक निकाल रहा है तो अच्छी बात। बाकी तो वो उसका विवेक है, शिष्टाचार है, कि अंत तक जो गुरु के आगे नम्रता रखता है वो वही इस सच को अच्छी तरह समझता है। बाकी ये तो खैर एक अहंकार का ही एक स्थान है कि हम भी बाबा तुम भी बाबा, पानी कौन भरला, या गुरु ने तो अपना ज्ञान दे दिया, अब तो हम अपने हिसाब से चलेंगे, ये भी दूसरी तरह का ज्ञान है। लेकिन सच्चे गुरु को खुशी इस बात में आती है कि तुमने अपना निश्चय कर लिया। लेकिन बहुत से मूर्ख ऐसे ही होते हैं, अपना निश्चय तो करते नहीं ढंग से, वो सबसे पहले बस राम भजन छोड़ देते हैं, सत्संग की लगन छोड़ देते हैं। तो बोला, जब तुमको मर्द की, बेटे की, घर की जाने की इच्छा होए, तब तुम इधर ही देखना, अच्छा ही है, गुरु की आसक्ति अच्छी है, उल्टा ज्ञान मत ले लेना। समझो तुम महंगा रेडियो खरीदा और खराब हो गया, टूट गया, तो जलेगा कौन? अब रेडियो ने तुम्हें सुख दिया या गुलाम बनाया? ऐसा विवेक जागृत करता है गुरु, ये पदार्थ तुम्हें सुख दे रहे हैं, तुम्हें अपना गुलाम बना रहे हैं। वो गाय को लेकर के जा रहा था, रस्सी बंधी हुई थी, तो शिष्य, गुरु को हंसी आ रही थी, शिष्य ने बोला, गुरुजी आप हंस क्यों रहे हैं? बोले, कौन है ये? अरे गुरुजी, सामने गाय को बांध के ले आ रहा है। बोले, इसे बंधा हुआ कौन है? शिष्य कहता है, गुरुजी आप कैसी कैसी बातें करते हो कभी कभी। अरे गाय बंधी हुई है, वो बांध के ले आ रहा है, तो सही से सोच के बता कौन बंधा हुआ है इसमें। अरे गुरुजी, गाय बंधी हुई है और वो लेके आ रहा है बांध के। बोले, अच्छा। बोले, ऐसा कर, बीच की रस्सी काट, तब तेरे को सही ज्ञान होगा। उसने आकर के वो रस्सी काटी। बोले, अब देख कौन किसके पीछे भाग रहा है, तो बंधा हुआ कौन है?
गाय बंधी है कि वो बना है? बंधा है। तो जब परमात्मा ये रस्सी कटवाए उस समय चेक करके बताना कौन बंधा है, या पहले से ही खोल ली है। अपनी रस्सी जिसने खोल ली है, बंधन खोल ली है, वही समझदार है। तो देखना तुमको किसकी आसक्ति है। बोले जो तुम हीरा पहनते हो अपने अंदर देखना, ये चला जाए तो दुख तो नहीं होगा, तो पहनने का अधिकार है। कैसी दुर्गति होती है, नालियों में हाथ डालते हैं, दो दो चार चार दिन तक जो घर में होते बेचारे सेवादारी बेचारे, उनका कलेश हो जाती है। तुमने उठा तो नहीं लिया, तुमने रख तो नहीं लिया करके, क्योंकि बेचारे को हीरा पहन लिया उसने, बस रईस थी तो पहन लिया, बाकी अकल थोड़ी है, ज्ञान थोड़ी है उसको। ऊपर से वो कवर करती रहेगी, ये तो ढूंढेंगे नहीं क्या, कीमती चीज है, ढूंढनी तो पड़ती है। गुरु भी ये थोड़ी सिखाता, लेकिन वास्तव में ज्ञान होगा ना, इतना भी मन नहीं चलेगा, समझ में आ जाएगी बात। तो ये बोला तुम शादी करो तो बाजू में तुम्हारी औरत बैठी है, मर्द बैठा है, तुम अपने अंदर से पूछना, ये अभी का अभी जा सकता है शरीर छोड़ करके, अभी का अभी मर सकता है, तुम दुखी तो नहीं होएगा? ऐसी समझ ले ली है तो भले शादी करना, वरना खबरदार। अगर तुम दुखी होएगा तो शादी नहीं करना, बंद है तुम्हारी शादी, कुंवारा होके रहो तो अच्छा है। गीतावान तो ऐसी बात करते थे, तुम्हें नहीं है हक शादी करने का। तुम अभी अभी शादी करेगा तो पहले से अधिक आसक्ति में आ जाएगा। और हुआ, गुरु जी के पास आते थे गीतावान के समय में, कुछ ऐसी तीन चार ऐसी बहनें लड़कियां आती थी, बड़े बड़ा लगन से ज्ञान सुनते थे। गुरु तो सबको एक सा ज्ञान सुनाता है, पर सब अपनी अपनी ऐसी धारणा बना ले जैसे कर ले। तो दो सिस्टर्स बड़े लगन से, होता बड़ा प्यार दिखाते हैं उस समय, जब शुरू शुरू में गुरु से बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, अच्छे से ज्ञान भी समझ रहे, सब समझ रहे थे, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने आज्ञा नहीं मानी गुरु। शादी हुई, चलो शादी के बाद भी गुरु थोड़ा सबर करता है, कोई बात नहीं, फिर अपने ज्ञान की साधना करेगी, फिर धीरे धीरे अपने घर परिवार से। लेकिन कभी कभी तो ऐसा उल्टा हो जाता है, बाद में उसको इतनी आसक्ति अपने घर परिवार की हो गई, और कुछ खेल भी ऐसा बना, पति तो 10 15 20 साल बाद चला गया छोड़ के, लेकिन उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि उसके जूते देख देख करके, मोजे देख देख करके, पहलवान बताते थे जब हम उससे मिलने गए, उसकी हालत देख करके हमें तरस आ रहा था, इसका ज्ञान कहाँ गया रहने का। आमीन सुनती थी बैठे बैठे, अब बैठे बैठे फोटो चिपका के रो रही है, मैं क्या करूं, इसका ज्ञान कहाँ गया, ये क्यों रो रही है, याद कर रही है, कुर्सी खाली देखी नहीं जाती है, जूते देख के रोना आता है, कपड़े देख के रोना आता है, आएगा ही नहीं, हो जाएगी आसक्ति तुम्हें, अगर अभी भी नहीं सावधान हो तो। है नहीं क्या? है कि नहीं है, बोलो। अभी कभी कुछ हो जाए क्या होगा? मुंह लटकाए बैठी थी महीने भर से, होती है कि नहीं आसक्ति, बताओ। ये तो रोज ऐसा सत्संग ना सुनो ना, उल्टी पड़े हो ऐसे आकर, बीमारी होके पड़े आते हैं लोग। तो शुक्राने करो जो सच्चा गुरु हमको रोज ऐसी बातें सुना सुना के हमारी आसक्तियां मिटाता है। किस किसने पक्का कर लिया ढंग से? जो बाजू में बैठा है तुम्हारे घर में, कभी भी खिसक सकता है, या तुम भी कभी खिसक सकती हो कि नहीं खिसक सकती? ये विचार तो रखते। आप तो स्पेशल केस है, बने रहिए, ध्यान रखना। कभी शादी करो जाकर के, तो बाजू में तुम्हारी औरत बैठी है, मर्द बैठा है, तुम अपने अंदर से पूछना, ये अभी का अभी मर सकता है, अभी तो नहीं होएगा। तुम जब भी जाके शादी करेगा तो पहले अपने उसमें आसक्ति डालेगा कि हमारी औरत है, हमारे साथ चलेगी, जिएगी, सेवा करेगी। इतनी जल्दी आसक्ति बंधे आती है, और इतनी बंधे आती है कि फिर तो हालत ही और खराब हो जाती है। बहुत जल्दी इतनी आसक्ति बन जाती है। एक की तो सगाई हुई केवल, उसमें उसकी इतनी आसक्ति बन गई, होनी तो कुछ खेल और था, नहीं रहा फिर वो लड़का अचानक, कोई शादी हुई भी नहीं थी, तो दुख के मारे उसका बुरा हाल। सोचो मन कितनी जल्दी बंध जाता है। इतना इतना ज्ञान से अभ्यास कर लिया पहले, यहाँ से उठ के तभी जाना। खाने का बोले
तो दादाजी करवा देते। बोले हीरे पहनने का हक उसी को है जो खो जाए तो तुम्हारा मन ना चले। ये बाल बच्चे घर गृहस्थ का रहने का मन उसी उसी को हक है जिसका कुछ भी चला जाए उसका मन ना चले। तुम तो बेटा पैदा होगा तो बड़ा खुश होंगे, छठी है, नामकरण है। अरे अभी का अभी कोई जा सकता है, विधवा बना सकता है। तुम्हें ऐसा लगता है शीशे के खिलौने से तुमने शादी की है क्या? शरीर का भरोसा क्या है? आज छठी करता है, आज जन्मदिन है, आज ऐसा है, आज ऐसा है। अरे उसे मरने के टाइम तुम क्या करेगा? उतना ही रोएगा जितने खुशी करेगा, उतना तुमको रोना पड़ेगा। इसलिए बाद में गीता वान अच्छे से बोल दी, तुम शादी करो, हम आइसक्रीम खाने आएगा, नई साड़ी पहन के आएगा। तुम जब विधवा हो जाएगा तुम्हारे संग बैठ के रोने नहीं आएगा, तब देखेगा तुम्हारा ज्ञान कितना है तुम्हारे पास। करो शादी, हमें क्या, फिर देखने नहीं आएगा क्या कर। तुम्हारा बेटा पैदा हुआ, हम छठी में आएगा, पकौड़ा खाएगा, समोसा खाएगा, बेटा मरेगा तो हम रोने नहीं आएगा। हम खुशी में तो आते हैं लेकिन दुख में नहीं आते। क्योंकि दुख सुख तुम्हारा अज्ञान है। या तो तुम कहो गुरु हमें ज्ञान है, इतना ज्ञान हो गया, तब तक गुरु पीछा नहीं छोड़ना चाहता। हो गया इतना ज्ञान, हालत आए और मिट ना पाए, बोलना तो सीख ही गए। मुझे लगा ये कैसे नहीं रोएंगे हम उन चीजों को देखेंगे, क्योंकि ज्ञान सुनने के साथ साथ आपने इस कार्य में लगा दिया। वही बैठेंगे वो चीजें देखेंगे जरूर रोएंगे, पर आपने इस कार्य में लगा दिया तो इस तरफ हो जाएगा ही। नहीं, कुछ लोग तो बचना चाहते हैं, हम नहीं कुछ करना चाहिए। तो रोना पड़ेगा एक दिन किसी न किसी बात में। पूछो अपने आप से। खुशी के बारे में हमको पता है तुम्हारी खुशी टेम्परेरी है, हमको तो हमेशा के लिए खुशी है। हम खुशी, वो खुशी हम बांटने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारी शादी में छठी में तुमको हमको खुशी आती है। कभी गुरु को देखते हैं ना किसी पार्टी में, तो वहां वो क्या, वो खुद खुश आनंद स्वरूप है, इसलिए आनंद बांटने आता है। वो तो तुम्हारी दावत हो तो तुम्हारी इनसे क्या लेना देना। अब ये नया रिवाज हो गया, हमारे तो बड़ी मुसीबत है। जो देखो कार्ड करो भैया को दिया जाके, भैया सत्संग करता ना कुछ करता, उस कार्ड का करेंगे क्या हम बैठे? क्या करें, अब क्यों जाए भाई, क्या लेना देना करना। कहीं जाओ तो फिर नजरें नहीं झुकती हैं, क्यों खाए हम किसी के जाकर। मुंह खाएगा तो आंख लग जाएंगी। अरे किसी का उद्धार किया होता है, किसी को ज्ञान सुनाया होता है, फिर उसका कोई भाव होता है, वो इतने प्रेम से पुकारता है, अंत तक याद करता है, तो पैरों में पैर हिलते हैं। चलो भाई बहुत याद कर रहा है, बार बार कह रहा है, बार बार। और उसमें भी जो समझदार होता है वो सत्संग कराता है, सत्संग रखता है अपने जीवन में, तो पैर खिसकते हैं। बाकी हम क्या करेंगे जाकर के? तुम कराओ शादी कराओ, तुम ज्ञान में पक्की रहना। दूसरे दिन तुम्हारी शकल देखेंगे तो रो रही है, जितना दिन से ज्ञान सुनते थे, अब बेटी विदा हो रही है तो रोना तो आता ही है। रोएंगे नहीं, गला फाड़ फाड़ के, गला बैठाल के आती है शादी कर। आज भजन गा के सुना ना, गला कितना बैठा है। चाय वाली का गला तो नहीं बैठा? बैठ गया होगा पक्का। तो ठीक है, सही विदा करके आई। इसलिए समझो इस बात को। तुम छोटी छोटी बातों में खुश होते हो, पर गुरु नहीं खुश होते हैं इन बातों में। लेकिन क्या दुख के टाइम के लिए तुम तैयार हो? रामतीर्थ बोलता है तुमको प्यार करने का तभी हक है जब बिछड़ने पर दुख ना लगे। भले सारी दुनिया को प्यार करो, तुम फंसेगा ही नहीं। लेकिन तुम जिसको प्यार करते हो उसमें फंस जाते हो। अज्ञानी देह अध्यासी जिसको भी एक बार देखेगा फंस जाएगा। जिसको देखा, इससे बात किया, उससे मिला, बस फंस गया। फिर चिंतन चलता है, फिर ये चलता है। इसलिए साधक को, जिज्ञासु को केवल गुरु के अलावा फिर किसी से आंख नहीं मिलानी चाहिए। अटक जाती है, मन अटक जाता है। तो फिर बार बार उससे मिलने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। और जब वो मरेगा तो दुखी होएगा, बिछड़ जाएगा, दुख देके जाएगा। ये है तुम्हारी विषयों में आसक्ति। ऐसा ज्ञान सुनाया है, तब जाके ऐसे आदर्श तैयार हुए हैं कि एक लकीर नहीं आई, आंसू की नहीं आती। कैसे दुख लगेगा जब ज्ञान जिसने ढंग से सुन लिया है
अब जो बिल्कुल ही 10 रुपए की गुड़िया बने बैठा है, यहाँ से सुनने आया, यहाँ से निकल लिया, अब उसके थोड़ी अंतर है। और जिसकी यहाँ से सुनने के बाद कहाँ आ रहा है ज्ञान, मनन करता है, इसको अब धारण करता है अपने जीवन में, तो वो एक दिन ऐसा बन जाता है। कैसा रोना, कैसी परेशानी, कैसा दुख, तो बड़े प्रेम से बाय बेटा खुश रहना चाह रहे हो, आबाद रहो, टाटा करके आएगा। उसमें क्या बात, रोगे बैठ के, देख लो जहां भगवान ने चुनाव किया है इसके लिए, तो अच्छा सोचा है वो कर रहा है उसको। ज्ञानी तो पहले आराम से, इसलिए हमारा सत्संग अगर ठीक से सत्संग समझा होगा ना, तो उसकी बेटी की शादी में वो ऐसा महसूस करता है जैसे कि मेरे पड़ोस की बेटी की शादी, और पूरा एंटरटेन करके, एंजॉय करके, सबको खुश करके, नाच कूद के, ढोल बजा के आराम से निरासक्त होकर के पिलाया। सत्संग का नियम रखा, मुझे लगता ही नहीं हाई फाई है ही नहीं, कोई इसको आसक्ति है ही नहीं। अष्टावक्र बोलते हैं जब प्राप्ति होती है तुमको विषय की, तभी गिलानी रखो उसमें कि ये चीज मिली तो सही, पर क्या हमको शांति आई। ये मतलब भाव, गिलानी का भाव में ये समझो कि इतना अब तक मिला, क्या शांति आ गई, सुकून आ गया। तो मूर्ख आगे कैसे आएगा, गर्दन तो हिल गई जल्दी से कि नहीं आई नहीं आई, तो अब तक नहीं आई तो आगे आ जाएगी इसमें, तो शांति कहाँ ढूंढनी है, यही ढूंढ, फिर कैसे आएगी, फिर तो सत्य से ही शांति है। तो जब प्राप्ति होती है तुमको विषयों की, तभी गिलानी रखो इस बात की कि इसमें ये चीजें मिली तो सही, पर क्या हमको शांति आई। कभी तो हम इच्छा करते थे कि कब मिलेगी कब मिलेगी, अब मिल भी गई तो क्या शांति आ गई। फिर आजकल तो भैया हर दूसरे घर में जितनी नई नई शादियां सुनते हैं ना, और खास तौर से जॉब वाले बच्चों के 6 महीने में ऐसे मूड फूटते दिखाई देते, अहंकार टकरा जाते हैं, क्या करें, ज्ञान का अभ्यास है ही नहीं। आजकल जरूरी है पहले ज्ञान की, वो तो कोई लेता नहीं, पढ़ो पहले बेटा, टकराव होते हैं। ये भाग्यशाली होते हैं जो ज्ञान से दिल लगाते हैं, सत्संग से दिल लगाते हैं। क्या इरादे हैं आप लोगों के? आसक्तियां क्या खेल करने वाली हैं, धीरे धीरे समझ ली है गुरु की बात, देखा समझ में आएगी क्या। गिलानी मतलब ये बात समझना, इसमें ये बात जानना कि विषयों की जब प्राप्ति होती है तो गिलानी रखो, उसमें ये चीज मिली सही तो क्या हमको शांति आई। मतलब जो हम गलती समझ रहे हैं कि इससे मिलने से हमें सुख मिल रहा है ना, वो सुख नहीं मिल रहा है। सुख तो थोड़ी देर की एकाग्रता है, इसमें नहीं है। मतलब एक गिलानी का भाव कि कुछ चीज मिलती भी है प्रारब्ध अनुसार उसको, तो उसमें वो ऐसे रहता है कि इसमें काय का सुख है। एक गलानी का हमने ऐसे पढ़ा था कि कोई गलती हो तो आत्मग्लानी वो एक अलग होती है वो चीज, तो ऐसे ही है। मतलब उसमें सुख मानता नहीं है उसका मन, कितने ही भोगों में रखो ज्ञानी को, कितने भी सुखों में रखो, उसका मन सुख नहीं मानता। वो सुख हमेशा उसको भगवान के श्री चरणों में दिखता है, भगवान की लगन में दिखता है, भक्ति में ही दिखता है। इसलिए वो जल्दी अपने गुरु से सीख करके सारे समय अपने को सत्वगुणी भाव में, इस ज्ञान के भाव में रखता है, सत्संग की लगन में रखता है। ये थोड़ी कि 20-20 दिन बाद सत्संग आ गई कोई बात, तो रोज क्या करता है। हमने गुरु को इसलिए रिझाया क्योंकि भले शादी भी हुई, लेकिन रोज तब से हम फिर भी हम 40 साल से क्या कर रहे हैं, रोज छूटता है क्या हमारा। तुम तो एहसान करती हो सत्संग पे। अब तो शरीर का ही बहाना बन गया है अच्छा खासा, लेकिन फिर भी लगन हो ना तो आदमी को मिलता है, घर पर भी मिलता है, पानी मिलती है, सत्संग लगन मिलती है, इसकी वही अभ्यास।